ओम शांति। यहाँ से छुट्टी लेकर के रायपुर गए। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है और नया बसा हुआ है। पुराना रायपुर भी है, नया भी है, लेकिन बहुत खुला खुला है। अपने दिल्ली गुड़गांव जैसा कंजेस्टेड नहीं है, बहुत खुला खुला है। मैं पहले भी गई हूँ 2 बार रायपुर, लेकिन अभी जब गए तो वहाँ पर प्रशासक सम्मेलन था। तो जैसे ही गए पहुँचे, थोड़ी देर के बाद फिर वो मेरे को ले गए प्रेस क्लब में जहाँ पर प्रेस वाले सारे होते हैं, रेडियो, प्रेस, टीवी, ये लोग सब रहते हैं। वहाँ का वहाँ ही उनको सुना देते हैं। तो और थोड़ा टाइम लगता है, टोली गिफ्ट वहीं ले जाते हैं। तो वो बहुत अच्छी प्रेस की हो गई और दूसरे दिन बहुत अच्छी वो भी कवरेज भी बहुत अच्छी हुई। तो सवेरे के टाइम तो ये था। दूसरा यानी दोपहर बाद ही ये था। उसके बाद फिर वहाँ ट्रेनिंग चल रही थी प्रशासक वर्ग की ही। तो उसमें जो टॉपिक है इस वर्ष का, काइंडनेस एंड कंपैशन, तो उसके ऊपर बहुत अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई कि दया क्या है और करुणा क्या है। दया क्या है और करुणा क्या है। तो 1 घंटा आपस में ये चर्चा चली, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो निकला सार में दया सिचुएशनल होती है। सदा दया रखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिचुएशनल होती है। मानो कोई ऐसी घटना घटी है, परिस्थिति है, तो वो दया जो है उस समय उभरती है। और जो करुणा है ये हमारा एटीट्यूड होता है, हमारा अंदर से मनोवृत्ति होती है करुणा की। जैसे औरों को हेल्प करने की, कष्ट किसी को है तो उसको ठीक करने की, करुणा वो चीज़ होती है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी अच्छी चर्चा इसके ऊपर चली। फिर तो उस दिन शाम को उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम भी रखा था। नहीं, 16 तारीख, हाँ, बस उस दिन इतना ही हुआ। और नेक्स्ट डे फिर हम लोग गए कहाँ पे, नया रायपुर देख ले। सवेरे क्लास क्या हॉल उनका है, और सभा जो देखी बैठे हुई, दिल खुश। सब वाइट ड्रेस में और एक के पीछे एक बैठे हुए, क्या क्लास की रौनक थी। ये हमारे ओम प्रकाश भाई जो थे, इंदौर ओरिजिनल, वो अम्बाले के थे, और उसके बाद फिर उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई थी। और इतना अच्छा उनका अनुशासन है, इतना अच्छा उनका प्रशासन है। एक भी भाई बहन आपको इधर उधर नहीं बैठे दिखेंगे। सब एक्यूरेटली क्लास जैसे होनी चाहिए ऐसी क्लास होती थी। और सब कहना मानते हैं, सब कहना मानते हैं। क्लास माना क्लास, इतना अच्छा लगा। कोई 1000 से ऊपर भाई बहनें थे क्लास में। और अभी कहते हैं हमने इर्द गिर्द वालों को बुलाया नहीं, परंतु वहाँ पर तो जैसे ही हम लोग प्रवेश करते हैं तो ये 2 साइड से है, तो इतना ऊंचा बाबा का झंडा दिखता है। और उसके बाद जो है फिर अंदर प्रवेश करते हैं तो मॉडल्स हैं, वाइट, सारे वाइट मॉडल्स हैं। कहीं पर भारत का किसान है, फिर एक जगह पर तराजू रखी है, एक जगह पर कुछ और है। तो बहुत सुंदर वाइट लगता है। बस फिर तो सवेरे क्लास था, क्लास कराया। क्लास कराने के पश्चात फिर फिर हमको ले गए नया रायपुर दिखाने। नया रायपुर अभी ये पुराना हुआ ही नहीं है, इसमें एकदम खुला है, खूब खुला है।
और जो अपना बाबा का रिट्रीट सेंटर है वो भी बड़ी भूमि पर है, शायद कितने एकड़ है मेरे को ख्याल नहीं है, लेकिन अपना जो लॉन है ऐसा लॉन है उनका, बहुत सुंदर लॉन है उनका, 2-2 लॉन है, पीछे खेती भी करते हैं, जितनी जगह है। कहते बहन जी हम गेहूँ अपने घर में बोते हैं, चावल हम अपने घर में बोते हैं, हम अपने घर से चावल निकालते हैं अपने घर से, और सब्जी भी अपने घर से लेते हैं, सब कुछ। और ये रहने वाले केवल 17 बहनें 5 भाई हैं, बस और सब लोग मिल करके ये सारा काम करते हैं। लाइट एंड साउंड पे देखो तो बहनें बैठी हैं, वहाँ का सारा जो कंट्रोल सिस्टम है साउंड का, लाइट का, वो बहनें कर रही हैं। कैमरा देखो बहनें चला रही हैं, टोटल बहनें, हाँ टोटल बहनें कर रही हैं। और जो भाई हैं वो उनको सहयोग देते हैं, और जो भाइयों के काम होते हैं वो भाई लोग करते हैं, लेकिन बहनें सब जगह पे। और फिर हमने क्या देखा कि नए रायपुर में, अरे नया रायपुर जहाँ पर कि नई असेंबली बन रही है, नया वो है सेक्रेटेरिएट है, उसके सामने ओम प्रकाश भाई दूरदर्शी बहुत थे। आज यज्ञ में एक ये चीज़ हमारी मिसिंग नज़र आती है, दूरदर्शी थे, प्लानिंग उनकी इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया प्लानिंग थी, दूरदर्शिता से त्रिकालदर्शी होके करते थे। मैं अपनी सेवा की जीवन में 2.5 महीने वहाँ रही हूँ इंदौर में भाई साहब के पास। भाई साहब का काम करने का तरीका वंडरफुल था, मानो प्रेस रिपोर्ट जानी है, इतनी छपनी, अक्षर गिनती करवाते थे, लाइनें गिनती करवाते थे कि एक लाइन में कितने अक्षर आते हैं, ऐसे उनकी एक्यूरेसी थी। और सबसे पहला गीता सम्मेलन ओम प्रकाश भाई ने किया था, जिसके निमित्त दादी जी ने मेरे को भेजा था 2.5 महीने के लिए 1972 में, और मैं 2.5 महीना रही थी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का आधा। और जब पांडव भवन बना तो दादी दीदी ने मेरे को वहीं से बुला लिया था। तो भाई साहब मुझे कहा करते थे, छुट्टी नहीं दे रहे थे, इंदौर से मेरे को छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन दादी दीदी के आगे तो कुछ नहीं कहेंगे ना। फिर मतलब उनकी जो विशेषता थी वो इन्वेंशन बुद्धि, नई नई इन्वेंशंस, और कहते थे मैं भगवान बाबा को प्रत्यक्ष करके बताऊंगा, इन लोगों की आंखें खोलूंगा कि देखो बाबा क्या है। और इतना बड़ा वहाँ स्थान उन्होंने लिया, कहते हैं जैसे ये असेंबली वालों ने लिया स्थान, मैं भी 25 एकड़ का स्थान लूँगा। तो कमला बहन ने कहा 25 एकड़ क्या करेंगे भाई साहब, इतना स्थान थोड़ा सा लेते हैं। थोड़ा सा लेकर के विजय बहन आपने देखा है, इतना बड़ा महल जैसा सेंटर है, महल जैसा, उसकी सीढ़ियाँ ही ऐसे, अपनी सीढ़ियाँ तो ये आधी भी नहीं है, जो अपने ऑडिटोरियम की सीढ़ियाँ ना, आधी भी नहीं। तो इतना ऊंचा, इतनी ऊंची सीढ़ियाँ, और फिर वो क्या उसकी इम्पोजिंग वो है, एलिवेशन है, गुंबज में, कोई क्या महल होगा, ब्यूटीफुल। कहते हैं कौरव गवर्नमेंट की आँख खुलनी चाहिए, और उन्होंने उसको बनाया भी उसी तरीके से। अभी 2-3 महीना और लगेगा उसको तैयार होने में, परंतु बहुत ही प्यार से एक एक चीज़ बना रहे हैं। फिर इसके पश्चात शाम को कुछ था, और फिर था कल्चरल। रायपुर से होकर के आए, नया रायपुर से होकर के आए, फिर शाम को कुछ और भी था, फिर कल्चरल था। क्या कल्चरल उन्होंने तैयार किया था, क्या सुनैना दीदी उनका तैयार थी, अरे आनंद आ गया। डांस होता है पीछे एलईडी स्क्रीन पर, एलईडी पे पूरे वो दृश्य होते हैं, गीत होता है, पूरे पीछे दृश्य होते हैं, और इतनी भावना से उन्होंने सब कुछ तैयार किया था। और उसमें फिर ये था कि शाम को जब वेलकम, जैसे सारे प्रशासक वर्ग का वेलकम किया उन्होंने,
उस वेलकम में पीछे पूरी एलईडी चल रही थी और सब बहनों ने बैठ के बनाई, वो पूरी चीज़ बहनों ने बनाई थी। वंडरफुल। एक एक बहन का क्या उन्होंने परिचय दिया, मेरे को नया लगा। क्या राधा बहन का जब परिचय दिया तो राधा बहन लखनऊ की महारानी और लखनऊ के सारे दृश्य दिखाए, फिर उसने लखनऊ में क्या सेवाएं की वो दिखाई। ऐसे हरीश भाई का, ऐसे औरों का, एक एक जो बहन भाई कितनी मेहनत लगी, वेबसाइट से उन्होंने निकाले, फ़ोटो निकाले, कैसे उनको ज्वाइन किया, क्या वंडरफुल। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। यानी नहीं तो मैं कल्चरल में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन आनंद आया क्योंकि एक के बाद एक इतनी फास्ट चल रही थी और इतनी अच्छी चल रही थी जो कि फिर एक एक का दिल से सम्मान, दिल से। ऐसे ही सौगात वितरण नहीं होता है, आओ आओ, ऐसे नहीं है, दिल से एक एक। तो वो जो भावनाएं उनके अंदर हैं। हमारी जो कमला बहन है, मिश्रा भाई हैं, कमला बहन बहुत पुरानी है, जबलपुर की। ये जब मैं थी वहाँ पर इंदौर में, तब से 69 में ये लोग आए हैं, जन्म हुआ इनका, और बहुत एक्टिव शुरू से हैं। मिश्रा भाई और कमला बहन शुरू से बहुत एक्टिव रहे हैं, उन दिनों में भी एक्टिव थे। और आज रायपुर छत्तीसगढ़ को पूरा संभालने वाली हमारी कमला दीदी, इतनी पावरफुल आत्मा, इतनी सिंपल आत्मा, बिल्कुल सिंपल है, और इतनी पावरफुल है, जो उनको कहना है सो कहना है और वो कार्य होता है, क्योंकि जीवन में तपस्या है, त्याग है। उनकी भावनाएं, कहते हैं हमको भाई साहब ने सिखाया है, तुम कुछ भी खर्चा करो, कमरे में खर्चा करो, कौन देखने आएगा? जो खर्चा हॉल में करो, सब लोग देखने में आएगा। हॉल में तो पब्लिक आती है ना, हॉल देखे लो। कमरे में तुम कितना भी मार्बल लगाओ, तुम सोना लगा दो अपने कमरे में, कौन देखने में आएगा? सेवा पे खर्च करो, सेवा पे खर्च करो। तो भाई साहब ने सारा टोटल सेवा का क्षेत्र जो है उसको बहुत आलीशान बनाया। इस प्रकार से ये कल्चरल का फिनिश हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से क्लास था, और फिर से वैसा ही क्लास 1000 का फुल भरा हुआ। और उसके बाद तो फिर प्रोग्राम था, प्रशासक वर्ग का सम्मेलन था। सम्मेलन का विषय था प्रशासन में आध्यात्मिकता द्वारा सशक्तिकरण। उस प्रोग्राम में गवर्नर आए, चीफ मिनिस्टर आए, जज आए, सेक्रेटरीज आए और मीडिया वाले आए। सब क्या मीडिया वाले अपने कैमरास लेकर के, न्यूज़ रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, ले रहे हैं, मतलब सब चीज़ जैसे उनके मुट्ठी में है, सब चीज़ मुट्ठी में है। और बहुत आलीशान रीत से वो प्रोग्राम हुआ, कंटिन्यू रहा, बहुत अच्छा हुआ। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं आबू जाऊंगा 12 से 17 मई में, उन्होंने कहा। और उसके बाद गवर्नर भी महिला हैं, उन्होंने भी कहा, बहुत सिंपल महिला है। और देखो बाबा की सेवाएं इतनी बढ़ चुकी हैं। वो कहती हैं मैं छिंदवाड़ा में थी, कॉलेज पढ़ती थी, तब मैं ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आई, और आज वो मेंबर पार्लियामेंट बनी, सब कुछ बनी, अभी गवर्नर वहाँ की हैं। उन्होंने भी कहा कि मैं आबू जाऊँगी ज़रूर। और फिर उसके पश्चात तो उन्होंने भोजन किया, सब ने इकट्ठे मिलकर के भोजन किया, वो भी बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके पश्चात जो है हम लोग भोजन करके निकल गए भिलाई। भिलाई में आशा बहन है। आशा बहन जब मैं थी इंदौर में, छोटी सी थी, छोटी सी, और डांस किया करती थी, पोएम डांस से करती। लेकिन 50 साल से मैं उस कन्या को देख रही हूँ, 50 साल से खोजा लोग हैं, और वो इतनी अपनी सेवाओं में और उसमें त्याग, तपस्या, सेवा, दिल की भावना, एक क्लास
इसलिए बाबा फिर उनको बहुत मदद करता है। जब फर्स्ट टाइम मैं भिलाई गई थी तो वहाँ ट्रेनिंग रखी थी, और उसके पश्चात फिर जो है वहाँ पर प्रोग्राम 2-3 दिन रही थी मैं। वहाँ पे लोहे के पहाड़ हैं, जैसे अब पहाड़ होते हैं ना, ऐसे वहाँ लोहे के पहाड़ हैं। मैंने कहा मुझे पहाड़ ज़रूर दिखाओ, तो टाइम नहीं था, नहीं तो आगे जा कर के देख के आ सकते थे लोहे के पास। फिर वो जो लोहा निकालते हैं, आयरन ओर निकालते हैं, उसको पानी में बदलते हैं, यानी गलाते हैं, एकदम इतना करते हैं वो जैसे पानी जैसा होता है। आप उसको मैंने देखा हुआ पहले भी, तो पानी जैसा होता है। फिर उसके पश्चात जो है उसको कैसे सरिया बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, वो सब प्रोसेस है। तो भिलाई में जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो एक केंद्र था, अच्छा बड़ा था, उस समय भी बड़ा था, परंतु उसके साथ में ग्राउंड था जिसमें आशा कहती है कि इतने प्रोग्राम्स हमने किए, नौ दुर्गा की झांकी, एग्जिबिशंस, लगातार प्रोग्राम करते। तो उस भूमि में इतने प्रोग्राम हुए जो आखिर वो भूमि बाबा को मिल गए, तो वो भूमि को भी उसने जोड़ लिया है। फिर साथ में एक और भूमि थी, तो वो भी वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा हॉल बनाया जिसमें 1000-1200 लोग बैठ सकते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्लास रखा था और हम लोगों को नए मकान के उद्घाटन पर ले चली, जहाँ प्राची बहन रहती है, आप लोगों की सखी प्राची। क्या मकान की डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग उसकी, एलिवेशन उसका, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा। तो एक एक चीज़ को बहुत अच्छा उन्होंने किया हुआ है कायदे अनुसार। तो चाहे वो उनका एक छोटी सी स्पेस भी है ना, वो यूज़ की हुई है, फाइन। और इस प्रकार से मकान का उद्घाटन किया, झंडा लहराया, भाई बहनों को पिकनिक भी उन्होंने कराई। हम लोग तो नहीं जा सके, सेवा में थे, लेकिन प्रशासक वर्ग के भाई बहनों को पिकनिक भी कराई उन्होंने। फिर हम क्लास में आए, क्लास कराया, और रात के वहाँ पर 9:15 बज गए क्लास में। फिर उसके बाद भोजन करके, भोजन भी बड़े प्यार से उन्होंने बनाया। मैंने एक चीज़ देखी, बहनें बनाती भी थी और वही बहनें हमको खिलाती भी थी। और हर एक को चीज़ चाहिए, किसी को फीका चाहिए, किसी को मिर्ची नहीं चाहिए, किसको गरम चाहिए, किसको ठंडा चाहिए, किसको केवल फल चाहिए, किसको, सब वो मैनेज कर रही थी, सब मैनेज कर रही थी, वही बनाती थी, वही खिलाती थी। तो बहुत अच्छा, मेरे पर तो भाई बहुत अच्छा उनका ये रहा, और दिल से प्यार से सब कुछ, और आपस में उनकी यूनिटी वो बहुत अच्छी नज़र आती थी। सहयोग की भावना और यूनिटी, अलग अलग कोई नहीं थी, कोई अलग अलग नहीं, सब इकट्ठी रहती थी। तो इन सब बातों की अच्छी छाप लेकर के कल सवेरे हम लौटे। और हाँ, रात को कमला दीदी से फिर मिले, वापस भिलाई से लौट, तो 12:30 बज गया रात का। फिर सवेरे निकलना था एयरपोर्ट के लिए। कल सवेरे आए और उसके बाद सीधे वहाँ से साउथ सिटी गए। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल करके यहाँ पर पहुँचे। तो ये था टूर का समाचार, जो बहुत ही उम्दा था, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा था। मैं सोच रही थी हमारे भाई लोग जाते हैं कहीं सोमनाथ जाएं, वहाँ जाएं, इससे तो ये स्थान देखो तो आप लोगों के अंदर इनकरेजमेंट आएगी। ऐसे ऐसे स्थान देखने से आपके अंदर उमंग उत्साह भरेगा। सच में इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। आपको भट्टी करनी है, वो भट्टी करने के लिए भेज सकती हूँ, भट्टी करके आओ वहाँ बड़ों से। लेकिन हमारी बड़ी बड़ी बहनों ने ORC नहीं देखा है, हेमलता बहन ने नहीं देखा, आशा ने नहीं देखा, उषा बहन ने नहीं देखा, इन्होंने देखा ही नहीं है। हम आपको बुलाएंगे, बहुत अच्छा लगा बाबा, सच में दिल जैसे छू जाता। और कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं, नेचुरल, जैसे एक रूहानियत होती है, नेचुरल, इतना अच्छा नेचुरल लगता था।
ब्राह्मण परिवार क्या होता है, मजा आ गया। जो फैमिली ब्राह्मण फैमिली होती क्या होती है, मजा आ गया। ऐसे नेचुरल रूप में सब